Yes. Are we doing this? Yes, we are doing it. We are doing it. We are doing it. Of You're looking course. like Hulk meets Zatanna. Colors. Or green Zatanna colors. We're doing it. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और मूवी रिव्यू हिंदी में। लेकिन आज एक्चुअली मैं लेकर नहीं आया हूँ, आज लेकर आए हैं हम। जी हाँ, हमारी आज स्पेशल गेस्ट हैं मेरी बेटर हाफ। सोचने में थोड़ा वक्त लगा दिया मैंने। मेरी बेटर हाफ, आपका नाम? अर्पिता रॉय बिस्वास। आज अर्पिता आई हैं स्टूडियो में। वैसे तो हमेशा ही आती हैं, वो उस तरह बैठे रहते हैं वर्किंग ऑन पीसी, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अचानक उनको आज लगा कि चलो यार एक मूवी रिव्यू किया जाए, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मर्डर मिस्ट्री 2 फ्रॉम नेटफ्लिक्स। ये 31 मार्च को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। अगर आपने नहीं देखी है जाके जरूर देखें, क्योंकि अभी हम स्पॉयलर्स देने वाले हैं आपको वैसे, ठीक है। और वैसे एक बात बता दूं, इस मूवी में 3 मुख्य किरदार में हैं जेनिफर एनिस्टन, एडम सैंडलर और मार्क स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप मार्क स्ट्रॉन्ग को नहीं जानते हैं तो वो है शज़ाम वाला, वो डॉक्टर सिवाना, या किंग्समैन वाले मर्लिन। जी हाँ, अगर आपने देखा है तो आपको पता है, ठीक है। तो let's start. This is your first movie review. Take it away. So, Murder Mystery 2 is the sequence to Murder Mystery, जो I think 2020 में आई थी on Netflix. उसमें मर्डर मिस्ट्री 1 में हमने देखा था दी एडवेंचर्स ऑफ निक एंड ऑड्री स्पिट्ज, जो एक यॉट पार्टी में इनवाइटेड होते हैं, मल्टी मिलियनेयर, वहाँ मर्डर होता है, काफ़ी सारे लोग मरते हैं, बट एंड ऑफ द डे निक एंड ऑड्री सॉल्व कर लेते हैं वो क्राइम। मर्डर मिस्ट्री 2 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट, जहाँ पे निक एंड ऑड्री स्पिट्ज वो अपना डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं, barely, almost on the verge of going broke। तभी उनको इनवाइट किया जाता है एक प्राइवेट आइलैंड पे ऑन द वेडिंग ऑफ द महाराजा विक्रम। जी हाँ, महाराजा वापस आ गए हैं। जी हाँ। तो एक्ट 1 में इट्स ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल आइलैंड्स, द वाइब्स। हम महाराजा के फियांसे से मिलते हैं, उनके गेस्ट से मिलते हैं, उनके चेयरमैन से मिलते हैं, उनके एक बात है, फियांसे जो है वो बेसिकली वो भी आप पहचान पाएंगे अगर आपने नाउ यू सी मी देखा। नाउ यू सी मी वो इंटरपोल की एजेंट थी, वो फ्रेंच जो जी। तो अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो या दैट वन इज ऑल अबाउट दैट, बट कहानी में ट्विस्ट ये आता है, जैसा हमेशा ही निक एंड ऑड्री स्पिट्ज के साथ होता है, द महाराजा गेट्स किडनैप्ड। जी, महाराजा किडनैप हो जाते हैं और एडम सैंडलर पे गोलियां चलती हैं जब बचाने जाते हैं। बीच में वो कॉमेडी काफी है, यहाँ पे आपको हंसी आएगी। और एडम सैंडलर स्लैपस्टिक कॉमेडी है। हाँ, स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसका मैं कहते हैं, तो वो है इसमें। पहली एक्ट इज मोर ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। आपको हिंदी गाने सुनने मिलेंगे, एंड दैट टू ऑल द वाइब्रेंट नंबर्स। यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल जेनिफर एनिस्टन इन दिस इंडियन घाघरा चोली। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। लहंगा चोली सेट डिजाइन काफी अच्छा। अगर आप इंडियन वेडिंग, हमारी जो वेडिंग होती है, अगर आप देखें तो काफी अच्छी बात यह है कि दे डिड नॉट मेक अ स्पूफ लाइक टू। हाँ, ये पता है हमें, हम मान भी चुके हैं कि हॉलीवुड वालों को लगता है वी आर ऑल अबाउट द भांगड़ा एंड द डांस, बट यहाँ पे वो चीज इन्होंने नहीं किया। यहाँ पे दे हैव डन इट क्वाइट नाइसली, क्वाइट टेस्टफुली एक्चुअली। दे नॉट मेड अ स्पूफ ऑफ बॉलीवुड कल्चर। तो ये एक अच्छी बात थी इसको, है ना। लेकिन हम जैसे एक्ट 2 की तरफ चलते हैं, महाराजा किडनैप हो जाते हैं और हमारे जो स्पिट्स कपल हैं, शिट्स क्या नाम है उनका, स्पिट्स। ये जो मैं भी गलती कर रहा हूँ, शिट्स और स्पिट्स, ये हल्क पे गलती करता है, शिट्स, और ये बार बोलते रहते हैं कि भाई हम शिट्स नहीं है, हम स्पिट्स हैं। ऑलमोस्ट फ्रॉम एक्ट 1 टू एक्ट 2 जैसे हम जाते हैं स्लोली, तो तभी एंट्री होती है हमारे नन अदर देन मार्क स्ट्रॉन्ग। वो एक कोऑप या सीक्रेट डिटेक्टिव एजेंसी के ओनर हैं, बुक ऑथर भी हैं इस मूवी में। उनकी एंट्री होती है सो दैट वो अपनी एजेंसी वालों के साथ विक्रम को, द महाराजा को निकाल के
छुड़वा के ला सके। और मतलब जैसे ही मार्क स्ट्रॉन्ग घुसता, मार्क स्ट्रॉन्ग की पर्सनालिटी ऐसी है, जैसे वो घुसते हैं एकदम पानी से निकल के ऐसा लग रहा है कि मिशन पूरा समुद्र में नहा के जी वैसे निकलते हैं। तो मतलब इनको फिर अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाती है स्पिट्स को, कि यार ये आ गए सामने, इनकी तो बुक्स पढ़ते हैं हम, ये लेजेंड है, हम क्या करें। लेकिन फिर भी दे ट्राई एंड सॉल्व द मिस्ट्री। और एक जगह है जहाँ पे मार्क स्ट्रॉन्ग उनको असिस्ट करते हैं किडनैपर को पकड़ने में। दिस हैपेंस एक्ट 2 में, ये जाते हैं, द होल एक्ट 2 हैपेंस इन all over the city of none other than everybody's favorite Paris, मतलब पेरिस में पेरिस में। तो वहाँ पे बहुत अच्छे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, कॉमिक डेफिनेटली, बट या द होल कार चेज एंड द रैंसम मनी एंड एवरीथिंग को बहुत ही अच्छे से, कॉमिक टाइमिंग वाज वेरी नाइस। आई thoroughly enjoyed the comic। एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन सब मर्डर मिस्ट्री वन में जो हमने देखा है कि कॉमिक टाइमिंग सब ठीक है, बट मैं जब देख रहा था एक्ट 2 की तरह जब हम बढ़े, तब मुझे ऐसा लगा यार मैं ये देख चुका हूँ। मतलब हाँ, हंसी आ रही थी, कुछ लाइंस में हंसी आ रही थी। वो वैन चेज वाला वाज नाइस। वैन चेज की सीन है, उसमें पूरी सीक्वेंस है। दे बेसिकली द स्पिट्स बोला राइट, जब वो चला रहे जेनिफर एनिस्टन एंड एडम सैंडलर, इट्स अ वेरी फनी सेगमेंट वहाँ पे अगर जब आप देखेंगे। लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कॉमेडी वो थोड़ा पुश्ड है, वो थोड़ा सा मुझे MCU वाइब आ रहा था वहाँ पे। मतलब वो क्रिस हेम्सवर्थ जैसे वहाँ पे वो फोर्सफुली जोक मारते हैं, बट एडम सैंडलर एंड जेनिफर एनिस्टन कैन एक्ट। अनलाइक sorry we're not getting into trouble for this। sorry he's a beautiful guy, he's a beautiful guy, बस वहीं पे शुरू नहीं, मैं ठीक है, but beautiful guys तो हमारे बॉलीवुड में भी हैं, but they can't act। वो बात भी है। we'll get into the acting part on another episode। but then with जो मेन चीज है with Adam Sandler is आप कॉमेडी वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। his comedy timing is impeccable। उनका फेस ही ऐसे आपको देख के हंसी आएगी। certain characters like जॉनी डेप, एडम सैंडलर, कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ मूवीज हैं या कुछ मूवी के कैरेक्टर्स हैं जो आप एडम सैंडलर के अलावा आप किसी को इमेजिन नहीं कर सकते। like if we talk about ये मेरा एक binge watch है, you can say binge watch of all times। You Don't Mess with the Zohan। I can't imagine anybody else apart from Adam Sandler to do that। Classic। है ही वैसे। Classic नहीं। That's what you expect। Classic। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी मुझे वीक लगी। बट उसी कॉमेडी लाइक अंत में जाके when they're actually the husband and wife, उनको पूरा आग से घेर लिया गया है। जी हाँ, आग लगा देते हैं उनके एनिमी। And they are sort of rolling। That's a very funny segment। That's a very funny segment। And something that they brought back from Murder Mystery 1 was Jennifer Aniston was back in this time what? She was a Lamborghini or a Ferrari? I think it was a Ferrari। I think it was a Ferrari। She was back in a Ferrari। लेकिन एडम सैंडलर बोलते कि मैं चलाऊंगा, लेकिन वो बैठ जाते हैं राइट पे, the left side right side। तो वो एडम सैंडलर यार तुम्हारी क्या पता, चलो तुम ही चलाओ। Last time तो I think Lamborghini थी। Lamborghini थी, and that was being driven by Jennifer Aniston yet again। And then एक हम स्पॉइलर नहीं देंगे, सारे स्पॉइलर दे दिया तो you people will start hating us। वो है you do see one I think 2 more characters from Murder Mystery 1। अगर आपने देखी हो तो आप 2 कैरेक्टर्स फिर से देख पाएंगे, जिसमें से one of them is again quite comic। It's quite comic, but then that happens in when Act 2 meets Act 3। Eiffel Tower का जो सीक्वेंस है, beautifully done by Jennifer Aniston। Oh my god, that was very nicely done। As much of a cliche action as that may be, काफी cliche moments in Act 3। क्लीशे मतलब आप देख चुके हैं यहीं पे। मेरे हिसाब से यहीं पे ना फिल्म की मर्डर हो जाती है, क्योंकि मतलब आपकी जो शिप है वो Act 1 Act 2 में जा रही है, 3 में जाकर ठक करके अच्छा एक्शन सीक्वेंस रखने के बावजूद भी वो जमी नहीं। हाँ, सस्पेंस जो था लास्ट में, the final climax, that was not। we did not see that। That was not। End में लगेगा okay fine, everything is done। आपको लगेगा हाँ मार्क स्ट्रॉन्ग है तो विलन है, because वो वैसे ही पोर्ट्रे होता है उनका। And surprisingly it kind of got gory, remember? One of the sequence, the final sequence, it got quite gory, जो आप Murder Mystery 1 में not expected, वो था नहीं,
अकॉर्डिंगली मर्डर मिस्ट्री 2 में बिकॉज हम जानते हैं जेनिफर एनिस्टन हो या फिर एडम सैंडलर, most of the time they have done this rom-com or comedy flicks, sometimes serial, but then none of the whole gory thing, वो सब नहीं था. नहीं, इसमें थोड़ा सा kinda gets gory. even if ज्यादा blood नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन वो sound effect में समझा देते हैं कि हाँ बड़ा गलत हुआ. nicely done. हाँ, वो काफी अच्छे से किया इन्होंने. Having said that, climax आपको पसंद आना चाहिए. मुझे अच्छा लगा था. I did not see that coming. Overall, it's an okay watch, I'll say. I think one time watch के लिए ठीक है. Actually इतना ज़्यादा क्लीशे और मतलब वही घिसी पिटी. Right, वही problem है इस फिल्म में, and this is where this film keeps failing. बार-बार फेल करते रहते हैं. They are trying to make you laugh. जैसे कि मैंने कहा बड़ी MCU-ish moments मुझे लगी कुछ. और ऐसा नहीं, I'm not a fan of the MCU, just that कुछ चीजें ना बड़ी forceful लगी मुझे. मतलब हिंदी में भी वैसे है, जैसे हम देख लें अगर हमें गोलमाल 1 was funny, very funny. हेरा फेरी 1 was hysterical, but then 2 and 3 got kind of वही cliched वाली बात आ जाती है, वही चीज, वही problem. And this is the problem that this film actually starts happening towards the end of Act 2 moving into Act 3. Yeah. Initially it's very good. Act 1 and Act 2 is really nice. Act 3 का I'll say action sequence is nice. Middle it gets very boring to be honest, and then towards the end even the suspense was final suspense was really nice. Really nice. It was really nice. मैंने सच में expect नहीं किया था. ना मैंने भी नहीं. मैंने बिल्कुल expect नहीं किया था. But then जेनिफर एनिस्टन और मतलब निक एंड ऑड्री स्पिट्ज, एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन ने काफी कोशिश की है टू कैरी द मूवी. सो डिड मार्क स्ट्रॉन्ग. बट अगेन स्टोरी में गड़बड़ी अगर रहे होगा तो क्या ही. इतने अच्छे एक्टर्स लाइक मार्क स्ट्रॉन्ग, चलिए मैं मान लेता हूँ एडम सैंडलर के बहुत फैंस नहीं है, मैं हूँ, बट देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक एडम सैंडलर. जेन एन के हैं, फ्रेंड्स से शुरू हुई थी वैसे उनकी तो जर्नी, और वो चलती रही है. बट मार्क स्ट्रॉन्ग जैसे एक्टर को लेकर भी अगर आपकी प्लॉट वीक है, अगर आपकी स्टोरी वीक है, कितना भी आप किसी को भी ले लें, अगर शज़ैम के साथ भी तो वही हुआ था. हाउ लॉन्ग, आई मीन इट वाज अ वेरी डर्ट काइंड ऑफ अ मूवी. मार्क स्ट्रॉन्ग क्या ही कर सकते हैं. एग्जैक्टली एज अ विलेन वो जितना करना था ही डिड मोर देन दैट. राइट. तो हमारे हिसाब से आई थिंक इस मूवी को 10 में से हम 5.5 दे देंगे. आई थिंक 6 अगर जनरस हैं तो 6 दे देंगे. बिकॉज क्या हुआ था when Murder Mystery 1 came out, it was a unique, I won't say unique, but it was a different take on whole Jen and Adam Sandler combo. क्या हम जिन्हें generally rom-com में ही देख चुके हैं, they are doing some kind of a thriller comedy. A different genre altogether, thriller comedy. तो but then उसके बाद से ये काफी same thing. It gets kind of boring. Yeah, so आप देखें, I'm sure you will not like the film as much as Murder Mystery 1. ये एक चीज हमेशा हर फिल्म फ्रेंचाइज के साथ है, जो ओरिजिनल पिक्चर होती है वही अच्छी होती है. Expectations, I think it falls short on expectations. लेकिन मैं बताऊं, Murder Mystery 1 अच्छी हुई थी, लेकिन ऐसी कुछ चली नहीं थी. अच्छी थी, but it was not like हाँ एक और फिल्म हमें उनको बनानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. So ये हमारे हिसाब से हम 10 में से चलिए 6 दे देंगे. हाँ वैसा बोलना चाहिए तो even if it is controversial, वो तो हमें 10 parts of Fast and Furious भी नहीं देखना चाहिए. How much faster and furious can you be? पांचवें फिल्म के बाद we were furious as audience. कुछ लोगों के लिए छठे फिल्म के बाद बड़े furious हो गए हम. तो खैर, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और अगर आपको हमारी ये फॉर्मेट पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. And of course, please do give us a like, share and subscribe if you want us to continue with this format. And of course, जैसे कि मैंने पहले बताया था, we will be having more action figure reviews, food reviews भी हम करने वाले हैं. Don't worry, हमने खाना बंद नहीं किया है, हम करेंगे. मुझे ऑलरेडी 2-3 मैसेज आ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप पे, क्या भाई खाना कब खा रहे हो तुम दोनों? खाएंगे. Action figure review वैसे by the way मैं नहीं हूँ क्या? हाँ, लेकिन मेरी एक चैलेंज है तुम्हारे लिए. तुम एक ट्रांसफॉर्मर रिव्यू कर दो. Oh my God, no. एक No. ट्रांसफॉर्मर रिव्यू कर दो. I am मैं यहीं पे एरर पड़ी है, मैं देता हूँ, कर लो. मुझे ट्रांसफॉर्मर्स बेहद पसंद है. I am a massive Optimus Prime and Bumblebee fan, but वो चीज मैंने एक बार कोशिश भी की थी, let it be known to people, but then I started crying. I actually started crying. मैंने रोना शुरू कर दिया था. She actually tried. Because मुझे डर लगा. No, I had tears and they were rolling down. Yeah. So problem ये है कि मुझे डर लगने लगा था. What if I break it? They are so pretty. वो शोकेस में ठीक है मेरे लिए. Sorry, नहीं मेरे से नहीं होगा. तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरे दर्शकों ने, अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स हमें कर दिए ना,
तो अर्पिता को मैं ट्रांसफॉर्मर की रिव्यू कराऊंगा, पक्का बता रहा हूं मैं। आप ये कर दीजिए, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इन वाइट बैकड्रॉप के सामने ऑप्टिमस प्राइम रख दूंगा मैं बोलूंगा करो रोबोट टू ट्रक, ट्रक टू रोबोट, प्लीज ये आप कर देना। प्लीज शेयर दिस वीडियो। ये हम करेंगे पक्का करेंगे। अगर आप मुझे रोना देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज ये इनसे बातों में मत जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, शी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, डू नॉट डू दैट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1000 हमारे सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, इस वीडियो को 5000 लाइक दे दीजिए, मैं कर दूंगा। आई विल हेल्प हर गेट ऑल द सेटअप रेडी एंड शी विल, यस यू विल डू इट। गुड ऑन द शोकेस। Thank you so much for watching, and like I said, if you like this review, then of course आपको पता है क्या करना है, and of course do give this film a watch, one time watch के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। And of course if you're a Jen and an Adam Sandler fan, तो I don't think you should miss this one out. So मेरा नाम है सुष्मित बिस्वास और मैं हूँ अर्पिता रॉय बिस्वास, और आप देख रहे हैं प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल, और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और वीडियो लेकर, या फिर हम एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। Till then, take care, look after yourselves, and of course keep collecting. Ciao.